क्योंकि हमारी माताएं गद्दार नहीं पैदा करती हैं, हमारे खून में गद्दारी नहीं है। और आशुतोष नेता कम है, फौजी ज्यादा है। आपने हमें सम्मान दिया है तो हमने बोचहा में सूद समेत आपको आपका सम्मान लौटाया है। और आगे भी यदि सम्मान मिलेगा तो मूलधन के साथ में चक्रवृद्धि ब्याज जोड़कर आपको सम्मान लौटाया जाएगा। तो बोचहा तो एक ट्रेलर था, अभी पूरी मूवी बाकी है। मैं इस मंच से वादा करता हूं आदरणीय श्री तेजस्वी यादव जी को, जिस प्रकार से हमें उचित भागीदारी दी है, यदि भविष्य में भी आप इसी प्रकार से सम्मान और उचित भागीदारी देंगे तो ये आशुतोष आपके साथ खड़ा है। और जब आशुतोष खड़ा है तो ये जितने भी साथी आए सब के सब खड़े हैं। और यदि आप कदम से कदम मिलाकर चलने को तैयार हैं तो हम वादा करते हैं कि आपसे एक कदम भी पीछे नहीं रहेंगे, एक कदम आगे आगे चलेंगे, कभी पीछे नहीं चलेंगे। वैसे तो हमारे पूर्वाचार्यों ने कहा है कि जब हम धार्मिक या सांस्कृतिक मंच पर होते हैं तो राजनीति की जूतियों को नीचे उतार कर जाते हैं, लेकिन चूंकि हम बिहार से हैं और बिहार राजनीति के केंद्र बिंदु रही है, बिहार जहां राजनीति के ऊपर शोध होता है, इसलिए यहां बिना राजनीति की कोई बात ही नहीं हो सकती है। थोड़ी बहुत तो राजनीति उस पर चर्चा जरूर होगी। ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि वक्ताओं की सूची लंबी है और हमारे मुख्य अतिथि, अति विशिष्ट अतिथि सबों को दूसरे कार्यक्रम में भी ईद मिलन समारोह में भी जाना है। तो मैं आज ज्यादा समय न लेते हुए कुछ विषयों पर चर्चा करूंगा जो वर्तमान में आपने महसूस किया, देखा, चाहे वो एमएलसी चुनाव हो या बोचहा उपचुनाव हो। तो बोचहा तो एक ट्रेलर था, अभी पूरी मूवी बाकी है। मैं इस मंच से वादा करता हूं आदरणीय श्री तेजस्वी यादव जी को, जिस प्रकार से हमें उचित भागीदारी दी है, यदि भविष्य में भी आप इसी प्रकार से सम्मान और उचित भागीदारी देंगे तो ये आशुतोष आपके साथ खड़ा है। और जब आशुतोष खड़ा है तो ये जितने भी साथी आए सब के सब खड़े हैं। हम भोजन के भूखे नहीं हैं। हमारे बाप दादों ने इतनी जमीनें सहेज कर रखी हैं कि हम उसमें धान, गेहूं और दाल उपजाते हैं और अपना पेट भर लेते हैं। भोजन का भूख नहीं है, सम्मान का भूख है। और आपने हमें सम्मान दिया, आपने हमें सम्मान दिया है तो हमने बोचहा में सूद समेत आपको आपका सम्मान लौटाया है। और आगे भी यदि सम्मान मिलेगा तो मूलधन के साथ में चक्रवृद्धि ब्याज जोड़कर आपको सम्मान लौटाया जाएगा। क्योंकि हमारी माताएं गद्दार नहीं पैदा करती हैं, हमारे खून में गद्दारी नहीं है। और आशुतोष नेता कम है, फौजी ज्यादा है। 8 साल जो व्यक्ति भारतीय सेना में सिपाही की नौकरी करके आया, कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं, कोई औद्योगपति घराने का नहीं, केवल परिश्रम, मेहनत, संकल्प और संघर्ष के बदौलत आज आप सबों के बीच में हूं।
इसलिए हमारे खून में गद्दारी नहीं है। मैं फौजी हूं और देश का फौजी गद्दार नहीं हो सकता है। और वैसे भी ब्रह्मर्षियों की शर्रियां कभी सियार पैदा नहीं करती हैं, हमारी माताएं कभी गद्दार पैदा नहीं करती। हमारी माताएं गद्दार नहीं पैदा करते। और हम वादा करते हैं, आप युवा हैं, आप में केवल हम नहीं, बिहार की 12 करोड़ आवाम एक उम्मीद भरी निगाहों से आपके ओर टकटकी लगाए हुए हैं। बिहार बदलाव चाहता है। तंग आ चुके हैं बिहार के लोग। जिस प्रकार से आप बेरोजगारी हटाने की बात करते हैं, रोजगार सृजन की बात करते हैं, भ्रष्टाचार पर खुलकर बोलते हैं, दवाई कमाई पढ़ाई लिखाई की बात करते हैं, बिहार के युवा यही चाहते हैं। बिहार के युवा चाहते हैं कि वैसा नेता हमारा नेतृत्व करे जो दवाई पढ़ाई लिखाई कमाई और रोजगार की बात करे, केवल कुर्सी की बात नहीं होनी चाहिए। बहुत समय नहीं लूंगा, आपका समय बहुत महत्वपूर्ण है। एक ऐसा तबका जिसको विगत 3 दशकों से राजनीतिक रूप से अछूत माना जा रहा था, उसके दिल पर आपने हाथ रखने का काम किया है। तो निश्चित रूप से हम समाज से ये अपील करेंगे कि आप ऐसे युवा नेतृत्व का साथ दीजिए। बदलाव के लिए संकल्प लीजिए और बदलाव के लिए संकल्प आपको लेना होगा। बिहार की दुर्दशा देखकर तकलीफ हमें भी होती है, तकलीफ माननीय तेजस्वी यादव जी को भी होती है और तकलीफ आप लोगों को भी होती है, लेकिन सोचने से बिहार में बदलाव नहीं होगा। और बिहार बदलने के लिए कोई तमिलनाडु पंजाब और हरियाणा से लोग नहीं आएंगे, बिहार के ही युवाओं को बिहार में बदलाव लाना होगा। और उसके लिए केवल लंबी लंबी बातें नहीं करनी होंगी, उसके लिए केवल नेता जिम्मेवार नहीं होंगे, उसके लिए आपको कदम से कदम मिलाकर चलना होगा। और यदि आप कदम से कदम मिलाकर चलने को तैयार हैं तो हम वादा करते हैं कि आपसे एक कदम भी पीछे नहीं रहेंगे, एक कदम आगे आगे चलेंगे, कभी पीछे नहीं चलेंगे।